हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल एसके क्लासेस में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे कि आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एसआई ग्राम सेवक और राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी जैसी समस्त सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए राजस्थान में हमने राजस्थान से संबंधित इतिहास में जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट जो बनते हैं, आज की हम जो वन लाइनर सीरीज लेके आए, तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है और पढ़ना है। आपको देखिए, आगे आपको चल के देखना है कि यदि इस प्रश्न में यदि आपको कोई तकलीफ आ रही है तो आपको उसको नोट कर लेना है और आगे उसको देखना है। तो देखिए, आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का जो श्रेय किया था वो किसे किया था? ACL काइल को जाता है। नेक्स्ट है ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स एलोंग दी लो सरस्वती रिवर, ओरेल स्टेन का कार्य था। आगे है, एक मिनट साइज कम कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे किया गया था? अमलानंद घोष को दिया गया था। नेक्स्ट है कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, तो ये आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। किसे संभाला था? नई दिल्ली में भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण। कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया था। कितने स्तरों में किया गया था? 5 स्तरों में किया गया था। कालीबंगा पूरा स्थल के दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको इंपोर्टेंट लगा लेना है आपको। आगे है गिलुनपुरा स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं, याद रखना है आपको। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति आहड़ में प्राप्त हुई है, जो कि उदयपुर में है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा क्षेत्र से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। कितनी हुई है? 7 हुई है, याद रखना है आपको। कालीबंगा सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं, याद रखना आपको। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में कोट दीजी स्थान पर मिले हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। आपका कितने साल पुरानी है? 4000 साल पुरानी है। ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास के निदर्शन में हुआ था। राजस्थान आहड़ सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। कई बार एग्जाम पूछ ले कि भाई ये कहाँ फैली हुई थी, तो हमें ध्यान रखना है बनास, बेड़च और गंभीरी कोठारी नदियों के तट के आसपास बनी हुई थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अनाज रखने के बड़े मर्द भांड, जो कि बड़े भांड जो गौर बनकोट कहा जाता था, आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रत्नचंद्र अग्रवाल ने की थी, आपको याद रखना है। गणेश्वर सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। कई बार आपके सही गलत में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गणेश्वर सभ्यता में मकान बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग होता है, तो वो क्या होगा? गलत होगा, नहीं होता है। गणेश्वर से प्राप्त मर्तभांड गेरिक मर्तभांड के प्रकार है। नेक्स्ट देखिए, भीम जी की डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजे की पहाड़ी व महादेव जी की पहाड़ी का संबंध किस सभ्यता से? बेराट सभ्यता से, याद रखना है। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित की बेराट सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही। उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख किस में मिले हैं? बेराट में मिले हैं। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक के काल में राजस्थान के गोल चैत्य ग्रह बेराट से मिले हैं। बेराटपुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे, यह आपको याद रखना है। गिलुन और भगवानपुरा आहड़ सभ्यता से संबंधित है। गिलुन और वेरी मोस्ट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है आपको। 11 कमरों वाला
विशाल भवन बालाथल सभ्यता स्थल में पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बालाथल सभ्यता का उत्खनन B.N. मिश्र के निदर्शन में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता कौन से जिले में? अभी भीलवाड़ा में है। के अवशेष कोठारी नदी भीलवाड़ा में है, पर महासतिया स्थान से प्राप्त हुई है। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर भीलवाड़ा में मिले हैं। राजस्थान में बागोर जो स्थल है पर एक कंकाल के गले में पत्थर की हड्डियों का हार पाया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे है डॉक्टर केदारनाथ पुरी रेड टोंक पुरातात्विक स्थल के अनुसंधानकर्ता थे। पुरातात्विक स्थल रेड से एपोला डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। जोधपुरा संस्कृति के पीरियड 3 प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जोधपुर सभ्यता सावी नदी के तट पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में ओजियाना स्थल की खुदाई की गई थी। रंग महल में विशेष रूप से चावल की खेती की जाती है। लूणी घाटी जैसे डिडवाना बूढ़ा पुष्कर आसपास की स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, ये मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित है। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पूरा स्थल पुरापाषाण युग से खेतड़ी तहसील के सुनारी गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। 1870 में C.A. हैकेट ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी। झाडोल, कुराड़ा, सावणिया, नंदलालपुरा से ताम्र युगन उपकरण के भंडार मिले हैं। ये कई बार इरिगेशन जो आपके प्रश्न आते हैं मिलान वाले प्रश्न, उनमें कई बार पूछ लिया जाता है कि झाडोल, कुराड़ और सावणिया और नंदलाल ये किस से संबंधित है? तो ये है ताम्र उपकरणों से संबंधित है। राजस्थान के भानगढ़ स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं। गोसुंडी अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि गोसुंडी अभिलेख किससे संबंधित है? यह भागवत वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। गोसुंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट है चिरवा शिलालेख मेवाड़ के गुहिल राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। राज प्रशस्ति का काल 1676 ईस्वी माना गया है। बिजोलिया अभिलेख का कार्यकाल 1170 ईस्वी है। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को ज्वालीपुर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट है। आबू के जो अभिलेख है उनके लेखक कौन है? सुबचंद्र है। कौन है? सुबचंद्र है। सूरतोतब के लेखक कौन है? सोमेश्वर है। सु से सोमेश्वर। घटियाला अभिलेख जो है आपका वो संस्कृत भाषा में लिखा गया, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है घटियाला अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक्कुट की अभियों में विजय का दावा करता है। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख मोखरी वंश गण से संबंधित है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे दिक्कत नहीं आएगी। एक घटियाला अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक्कू की अभियों पर विजय का दावा करता है। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख मोखरी वंश गण से संबंधित है। वर्णना अभिलेख जयपुर प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। एकलिंग शिलालेख के लेखक कौन है? महेश्वर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बरेली का जो शिलालेख है जो कि अशोक के काल से पूर्व का काल माना जाता है, अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। बरेली स्टोन एफिग्राफ शिलालेख ब्राह्मी पांडुलिपि चिन्हित में लिखा गया है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से अद्भुत हुआ कहा गया है। देखिए ये प्रश्न आपको जब 1 से 2 बार आप इनको बार बार पढ़ लोगे या वीडियो को 1 से 2 बार आप पढ़ लोगे तो ये प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है रसिया की छतरी अभिलेख में नरबर्मा गुहिल का नाम उत्कीर्ण है। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत पूर्व के
ताम्रपत्र में मिलता है। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख भागों का उल्लेख चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी में प्राप्त होता है। पाशुपत संप्रदाय संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख हर्ष पर्वत शिलालेख में मिलता है। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भड़दाड़ा ग्राम से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? भड़दाड़ा ग्राम से। मानमोरी अभिलेख चित्तौड़गढ़ के प्रारंभिक इतिहास में प्रकाश डालता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है आपके कि मानमोरी जो अभिलेख है वो किस रियासत के इतिहास को बताता है? चित्तौड़गढ़ के इतिहास को बताता है। नाथ प्रशस्ति राजस्थान के मेवाड़ रियासत से संबंधित है, याद रखना आपको। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में बीकानेर में प्रचलित है, ठीक है। अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? दामोदर है। प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय 1600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व बताया गया है। लिल्लू शाही सिक्कों का निर्माण सोजत पाली में होता है। रावशाही सिक्कों का संबंध अलवर से रहा है। चौहान रानी सोमल देवी अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। डिंगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया आदि मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट सिक्के थे। देखिए ऐसे सिक्कों की कई परिभाषा है, लेकिन सिक्के हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वही इन वीडियो में हमने शामिल किया है, पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है दस्तूर कोंबार में राजस्थान के जयपुर राज्य संबंधी वर्णन मिलता है। मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के झाड़साई सिक्के कहलाते हैं। राजस्थान के बीकानेर रियासत के सिक्कों पर एक साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरिकता उर्दू लिपि में महाराज का नाम लिखा होता था। सीपी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्त्रोत सिक्के हैं। प्राचीन नगरी से अवशेष प्राप्त हुए हैं। अर्जुनायन नीति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत अलवर एवं भरतपुर है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में योध्य जनपद सफल रहा था। राजस्थान में योध्य से गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए थे। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान केशोराय पाटन झालावाड़ में है। नहीं, केशोराय पाटन आपके 12 में है। कहाँ पे है? 12 में है, याद रखना आपको। वर्षाबाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में अजमेर जिले का भाग है। स्वर्णवाही नगर सिरोही नगर का ऐतिहासिक नाम है। इतिहासकार जेम्स टोड ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना है। 750 और 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर प्रतिहार वंश ने शासन किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट गेट, सेकंड गेट जैसे एग्जामों में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। मंडोर प्रतिहार वंश के शासक रजील से वंशावली प्राप्त हुई है। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा मंडोर है। मंडोर के प्रतिहार शासक का जो व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना के कुशल थे और उन्हें प्रत्येक रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया था। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के शासक नागवड़ प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। यह आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। प्रतिहार शासक नागवड़ प्रथम ने केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अकुशल लगाया, बल्कि अनेक शासकों को उनके अधिकार से मुक्त करवाया था। राजा नागवड़ द्वितीय का संबंध प्रतिहार राजवंश से था। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागवड़ द्वितीय ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। नेक्स्ट है सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश करते कल्पतरु राजमर्दान पुस्तकों के लेखक गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, याद रखना है। नेक्स्ट है कपूर मंजरी काव्य मीमांसा व प्रभावक चरित्र युगों के लेखक राजशेखर थे।
प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल का प्रथम गुरु राजशेखर था। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज, देखिए सुलेमान था ना, बड़ा फेमस व्यक्ति था। सुलेमान ने मिहिर भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया था। ठीक है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख राजपुरुष आता है। गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव और राजौरगढ़ के शासक करता था। ठीक है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख राजपुरुष आता है। गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव राजौरगढ़ शासन करता था। यह आ गया पहले। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं भी करवा रहा हूं आपको। चीनी यात्री हेंग सांग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ सी यू की में किया। थोड़ा छोटा कर लीजिए इसको। सी यू की में किया। इसमें उसने गुर्जर प्राज्य कुची लोग गुर्जर तथा इनकी राजधानी भीनमाल का नाम पीलो मोलो लिखा। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे सभी एग्जाम में आ सकता है। प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलयमाला की रचना हुई थी। नेक्स्ट है, प्रतिहार शासक वत्सराज ने रणहस्तिनी का विरोध धारण किया था। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी सांबर थी। अजमेर के चौहानों को सपाद लक्ष्य के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थी। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय के शासक पृथ्वीराज प्रथम की प्रशंसा में लिखा है, उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम थे। अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अजमेर के अजयराज जो चौहान थे उनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था पृथ्वीराज प्रथम। आगे देखिए, अजमेर का पहला चौहान शासक अजयराज था जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे। राजस्थान के चौहान शासक अजयराज द्वितीय को जैनक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी का मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया है। अजमेर के चौहान शासक जगदेव ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी। किसने की थी भाई? चौहान, अजमेर के चौहान शासक जगदेव के शासन बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्य रचना हेरी के लिए एक क्या है? नाटक है। शासक विग्रहराज चतुर्थ के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था। किसके शासनकाल में? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। चौहान वंशीय शासक सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। किला राय पिथौरा महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन विद्वान जयानक, चंद्रवरदाई, जनार्दन पूरा हुआ ही नहीं प्रश्न। प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुवलयमाला की रचना हुई थी। प्रतिहार शासक वत्सराज के रणहस्तिनी का विरोध धारण किया था। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी सांबर थी। अजमेर के चौहानों को सपाद लक्ष्य के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव उपासना करती थी, शाकंभरी के चौहान वंश थी। जैनक पृथ्वीराज विजय में शासक पृथ्वीराज प्रथम की प्रशंसा में लिखा है, उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। अजमेर के अजयराज चौहान के पिता पृथ्वीराज थे। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये दोबारा क्या हो गया है? रिपीट हो गया है। तो देखिए कई प्रश्न क्या हो गए हैं? दोबारा
रिपीट हो गए। यहां से देखिए, कदमवास या केमवास राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मुख्यमंत्री थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे जो 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। भंडारकों का पूर्णतः दमन पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने वहां का प्रशासक पुंजन राय को नियुक्त किया था। रणथंभौर के चौहान नरेश हमीर के सेनापति ने झाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमीर के 2 मंत्रियों रणमल व रतिपाल की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ था। ठीक है, हमीर के ऐसे कौन से 2 मंत्री थे जिसके वजह से हमीर का राज्य क्या हुआ था, संकट में आया था? वो था रणमल और रतिपाल। अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध जालिम सिंह की सहायता की थी। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी सिरोही थी। 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक मानमोरी था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था। खजाइन उल फुतूह रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था। मेवाड़ का मुक्तिदाता राणा हमीर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, राजवल्लभ रूपावतार देव मूर्ति प्रकरण वास्तुशास्त्र रचनाएं मंडन द्वारा रचित है। जैन विद्वान मुनि जिनसिन सूरी महाराणा कुंभा के दरबार में थे। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट 1949 में जारी किया गया था। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने उपास्य देव भगवान विष्णु को समर्पित किया है। नेक्स्ट है, कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए भाग का पूर्ण निर्माण राणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण नागौर विवाद था। कौन सा विवाद था? नागौर विवाद था। जालोर के चौहान शासक चाचिक देव को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था। खानवा के युद्ध में सलेहदी तंवर ने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था। राजपूत सरदार झाला अज्जा अलबत काटियावाड़ा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पर बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था। इंपॉर्टेंट है, इस बॉक्स को आपको अच्छे से देखना है। इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसा कि राजपूत और सरदार झाला अज्जा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 में हुई थी। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर 1533 ईस्वी में क्या किया था? हमला किया था। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके में रानी कर्मावती ने जौहर किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद कर रखना है आपको। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति आदि साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय बनाता है। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में 1585 ईस्वी में स्थापित की थी। चावंड 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी, यह आपको याद रखना है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व जगन्नाथ ने किया था। बादशाही ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन किसने बोला है? कर्नल जेम्स स्टोन ने बोला है। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को सौंपा था। महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल सिंह को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, याद रखना है। मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक महाराणा राज सिंह प्रथम था। महाराणा सज्जन सिंह को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने ग्रैंड कमांड ऑफ द स्टार
ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय थे। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। कृष्णा कुमारी उदयपुर की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी। मेवाड़ के महाराणा सरू सिंह के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है। डूंगरपुर राज्य में घुरी राजवंश का संस्थापक सामंत सिंह था। राजस्थान के जयपुर शहर को सीवी रमन ने आयरलैंड ऑफ गैलोरी का नाम दिया। नेक्स्ट है, जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के पिता महाराजा बिशन सिंह थे। जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के पिता कौन थे? बिशन सिंह थे। प्रिंस एडवर्ड के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। जयपुर में एडवर्ड जो हॉल है वो भी इसी के लिए ही बनाया गया था। कोकिल देव ने आमेर को कछवार राजवंश 1207 ईस्वी में बनाया था। मुगल शासक जहांगीर की माता कछवार राजपूत वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट है, राजपूत शासक भगवंत दास को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। जयपुर के शासक भगवंत दास ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया था। मानसिंह को बिहार का सूबेदार वर्ष 1587 में नियुक्त किया गया था। याद रखना आपको। काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह में को मानसिंह ने 1585 ईस्वी में सफलतापूर्वक दबाया था। आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक विवाय प्रांत के सूबेदार थे। मानसिंह ने बंगाल प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईशा खां सुलेमान और केदार राय को नियुक्त किया था। जहांगीर के बादशाह बनने के बाद राजपूत शासक मानसिंह के मनसब में कमी की गई थी। अच्छा प्रश्न है। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? मानसिंह था। जयपुर रियासत के पंचरखा ध्वज को शासक मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आपको। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में रघुनाथ पंडित ने मध्यस्थता की थी। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह था। जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। देखिए, 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं। एक तो है आपके आमेर के राजा जयसिंह प्रथम, कौन है? एक तो है जयसिंह प्रथम और एक है आपके जयसिंह द्वितीय। और एक है आपके द्वितीय। देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है आपके? ये जो आपको दे रखा है ना प्रथम, ये प्रथम, इसको तो मिर्जा राजा की उपाधि दी शाहजहां ने, ठीक है। और शाहजहां के जो पुत्र था औरंगजेब ने, इसने क्या करी थी? शासक जयसिंह द्वितीय को उपाधि मिली थी, सवाई की उपाधि मिली थी, औरंगजेब ने दी थी। आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सवाई जयसिंह को राजेश्वर की उपाधि दी थी। याद रखना है। हुडला सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। देखिए, ये जितने भी प्रश्न है ना, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं, कोई ना कोई प्रश्न उन सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है, रट लेना है, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में आ सकते हैं। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था। सवाई जयसिंह के राज कवि श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि राम रासा की रचना थी। आगे है, महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बूध सिंह की पत्नी थी। वह सवाई जयसिंह की बहन भी थी।
1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन बैठा था? ईश्वरी सिंह आसीन हुए थे। जयपुर के शासक प्रताप सिंह स्वयं संगीताचार्य थे। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को लड़ा गया था। महाराजा सवाई मानसिंह स्पेन देश के भारत के राजदूत रहे थे। राव गांगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव बना था। कौन बना था? मालदेव बना था। नेक्स्ट देखिए, राजसाव्य का युद्ध 1541-42 ईस्वी में लड़ा गया था। बीरमदेव और राव कल्याणवर राजपूत नेताओं ने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह मुगल युवराज सलीम से किया था। 1564 में चंद्रसेन के भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी। अकबर के शाही सेना ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? राव सिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मारवाड़ के चंद्रसेन मुगलों से संघर्ष के लिए भादरा जून स्थान पर सेना को संगठित किया था। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए राय सिंह को भेजा था। बीकानेर का शासक था राय सिंह। और चंद्रसेन जो है, चंद्रसेन की जो कल्पना की जाती है वो की जाती है महाराणा प्रताप से की जाती है। 1581 से 83 की अवधि में जोधपुर का राज्य का शासक खालसा रहा है। जोधपुर के शासक राव सूर सिंह को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी, याद रखना है। नेक्स्ट है, राजा रोहन के समय जसवंत सिंह का संरक्षण राज सिंह कुपावत था। 16 अप्रैल 1658 ईस्वी के दौरान धर्मत युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में हाकिम का पद दिया गया था। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के महाराज मानसिंह ने अंत संन्यास ले लिया था। नेक्स्ट है, जोधपुर महाराज अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन राजरूपक ग्रंथ से मिलता है। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक महाराजा हनुवंश सिंह था। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन राव जयसी रो ग्रंथ में मिलता है। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी तक था। बीकानेर के राय सिंह ने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए, आज के लिए इतने ही प्रश्नों पे हम डिस्कस करते हैं। तो आपको इन प्रश्नों में यदि कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बात कर सकते हैं। तो देखिए, आप इन प्रश्नों को जितना हो सके उतना रट लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।